से नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले हाजिर हो जाएं जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है, उनके पार्टनर उन्हें देखना पसंद नहीं कर रहे, उनके पार्टनर उनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे, उनके पार्टनर उनको इग्नोर करें या फिर कुछ भी ऐसा वैसा कंडीशन बन चुका है जो कि नियर टू द नो कांटेक्ट है या फिर टोटल टोटल नो कांटेक्ट है। सो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यस आई नो दैट आपका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपका भी नो कांटेक्ट चल रहा है, आपका भी नो कांटेक्ट है। अरे भैया मेरा भी नो कांटेक्ट ही चल रहा है बिकॉज मैं तो खुद टाइम नहीं दे पा रहा। ओके सो आज हम बात करने वाले हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर रहते हुए कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, उनके डीपेस्ट इमोशंस और डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। अब नो कांटेक्ट जो है डिफरेंट काइंड्स का हो सकता है, ठीक है। तो उसमें ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे गुस्से में अलग की हो, या फिर आपके पार्टनर आपसे नाराज होते हो, या फिर आप किसी ने ब्लैक मैजिक करके आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट करवा दिया, या फिर आपके पर्सन कहीं बिजी है और नो कांटेक्ट चल रहा है, आपको इग्नोर नहीं बल्कि आपको अवॉइड कर रहे हैं ताकि वो अपना रियल टाइम जो है वो अपने बिजनेस को या किसी और टाइम और चीज को दे सके। ओके सो बहुत सी कंडीशन हो सकती हैं। तो आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन किस कंडीशन के अंदर हैं और आपके पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों रखे हुए हैं, कब कांटेक्ट करेंगे, कब ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे, और जो जो भी सामने आएगा वो सारा कुछ आपके सामने ही आएगा। ओके सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक पावर के साथ, और जो जो आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन चल रहे हैं उन क्वेश्चंस को रेडी कर लीजिए बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग एंड इट्स अ जनरल रीडिंग। सो हर क्वेश्चन का आंसर तो मिलेगा ही, लेकिन हम फोकस करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन को। सो हेलो एवरीवन, this is Awais Mirza and you're watching my YouTube channel Tarot King Awais Mirza। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे। अगर इतना कुछ होता तो यार रीडिंग देखते ओके आई नो दैट कि आप इस टाइम पे ट्रबल में हो, थोड़ा सा डिप्रेशन में हो, लेकिन जो भी है वो इस वीडियो के बाद रिमूव होने वाली है और आउट होने वाली है बिकॉज कमेंट सेक्शन के अंदर से एक ब्यूटीफुल सा कमेंट चुन के लाए हैं जो कि आपको शो ऑफ करवाना है और हमने बताना है किसको हमने हीलिंग में डाला है और किसको हीलिंग में नहीं डाला। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे अभी के लिए गाइड कीजिए कि नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर इनके पर्सन, ये जो देख रहे हैं वीडियो, इनके पर्सन की क्या हालत है, क्या कंडीशन है, क्या वो उनके लिए रो रहे हैं, क्या वो इनके लिए इमोशनल है, या फिर उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सो बहुत सी चीज़ों के आंसर आज खुल खुल के आपको मिलने वाले हैं। और गाइज एक चीज़ आप याद रखिए कि अगर आप चाहते हो ना कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग मिले, आपको कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, आपका जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका करियर से रिलेटेड, आपका हेल्थ वेल्थ या फैमिली या किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तो आप सिंपली क्या करोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर अभी के अभी जाओगे, कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपना प्रॉब्लम लिखोगे, जो भी आपका प्रॉब्लम है। ओके सो जो भी आपका प्रॉब्लम है यू हैव टू टाइप दैट एंड आई have to put you in healing। ओके सो मुझे जो है आपको हीलिंग में अंदर डाल देना है और 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम 21 डेज के अंदर आपको पॉजिटिव चेंजेस फीलिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो अभी के लिए तो है हम रीडिंग करने वाले हैं। सो हीलिंग के लिए साथ साथ आप लिखते जाओ, और जो भी हीलिंग के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेगा ना, अपने नेम का इनिशियल लेटर लास्ट में लिखे या फिर अपना कॉलिंग नेम लास्ट में लिखे, और देखेंगे कि कल हम किसको कमेंट को लेंगे और आज किसका कमेंट है। इट्स अ सरप्राइज, मे बी कि ये आपका ही कमेंट आ चुका हो हमारे पास, और यही कमेंट जो है आपको वीडियो के एंड पे दिखा दिया जाएगा। ओके सो डोंट वरी अबाउट इट। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि इस टाइम पे इनके पर्सन जो कि इस टाइम पे वीडियो को देख रहे हैं, इनके पर्सन की क्या थॉट्स हैं, क्या वाइब्रेशंस हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर होते हुए, वो क्या चाहते हैं। ओके सो एक्चुअली मोस्टली लोगों का क्वेश्चन यही होता है ना कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या है, आपके पर्सन के इनर स्ट्रेंथ क्या है। सो सारी चीज़ों को हम फाइंड आउट करेंगे। ओके बट विद द पेशेंस, क्योंकि पेशेंस के साथ जो भी काम किया जाए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। अरे भैया ओके सो बढ़िया एक दफ़ा ऐसा होगा, मेरे सारे कार्ड्स मैंने रीड कर लिए और देखिए इसके नीचे 3 कार्ड चिपके हुए थे, न्यू डेक था ना, तो अभी मैं बड़े ध्यान से एनर्जीज लेता हूँ यहाँ पर। और आपके लिए मैं एक बताता चलो, रीबर्थ का साइन हमारे पास आ चुका है, ऑल हॉलोस एव का साइन आ चुका है, एंड हियर्स अ नेचर स्पिरिट, एल्डर्स जर्नी, क्रिस्टल
हर्ब्स एंड डिविनेशन। ओह माय गॉड, अप्रोच द मस्ट है, ठीक है ना, अप्रोच द मस्ट है। नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर रहते हुए क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या उनके मन के अंदर चल रहा है, क्या भड़क रहा है उनके अंदर, सो हर चीज़ को बताएंगे। सो ये बात याद रखिएगा, मैं टू द पॉइंट रीडिंग करने की कोशिश करता हूँ, मैं ऐसा स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम नहीं करता, और मेरी कोशिश होती है कि जहाँ तक मेरा नॉलेज है वहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, वहाँ तक आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। तो एक बात याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक के ज़ात के पास है, और उससे ज़्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी जब प्रॉब्लम लिखते हो ना, तो यकीन जाने कि उसमें से बहुत से कमेंट सेक्शन वाले या मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए प्रे करते हैं, और उनके लिए आप लोग प्रे करते हो। तो ऐसे ही मिलके हमारा सेटअप भी बहुत ही ब्यूटीफुली चलता है। ओके, सो अभी हम निकालेंगे जी कंक्लूजन कार्ड और देखेंगे कंक्लूजन कार्ड। ओह माय गॉड, आजकल कंक्लूजन कार्ड क्यों यार, यूनिवर्स मुझे कह रही है कंक्लूजन नहीं निकालो, सस्पेंस मत डालो, निकाल के सामने रख दो, दैट्स ऑल। ओके, सो अभी आपके सामने आ चुका है, मैंने तो कार्ड निकाल दिए। अब आपके लिए हमने देखना है व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर सबसे पहले रीबर्थ का साइन नजर आ रहा है। ओके, देयर इज अ डेथ इन ऑल दैट अवेकन्स फॉर इट Legend, blissful, nor painless. It's a mighty rising of flame rescued. Oh my God! So यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा जो है एक ब्यूटीफुल साइन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे खुशियाँ वापस आ रही हैं आपके लाइफ के अंदर। आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस जो है वो भर भर के आने वाली है, आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो अपने पर्सन की तरफ से, ठीक है ना। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन जैसे पास्ट में आपके साथ मोहब्बत करते थे ना, जिस मोहब्बत की आपको तलाश है वो मोहब्बत आपके साथ मिलने वाली है। पास्ट में तो या तो कोई पर्सन आपको अप्रोच करेगा या फिर आपके ही पर्सन। एक बात याद रखना भाई, मेरी स्पिरिचुअल रीडिंग होती है ये, इसमें कुछ भी आपको ऐसी वैसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नजर आए तो डोंट वरी, आपने डरना नहीं है। ये हमारे दोस्त हैं, हमारे एंजल्स हैं, जो कि बीच बीच में आपको भी शो ऑफ हो सकते हैं, बट कुछ लोगों को नज़र आते हैं जिनकी थर्ड आई ओपन है, कुछ लोगों को नहीं नज़र आते। एनीवे, ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम चलते हैं जी मूवी टॉपिक की तरफ। तो इट्स मीन आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ हैप्पीनेस, आपको कोई गुड न्यूज़, कोई गुड वाइब्रेशंस आती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड स्पेशली मैं बताता चलो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर आपके पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपको कुछ दिखाने की, कुछ दोबारा से इम्प्रूवमेंट। जैसा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल के मैं अपने आप को कंसीडर कर लेता हूँ, मैं किसी और का नाम नहीं लेता, ठीक है। मैं किसी के साथ फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में हूँ, मैं कुछ गलत हरकतें उसके साथ करूँ, उसको कुछ उल्टा सीधा बोलूँ, या उसको इमोशनली हर्ट करूँ, या फिर उसको प्रॉब्लम के अंदर डाल दूँ, ठीक है ना। और बाद में मुझे रिग्रेट हो कि मैंने ये गलत किया है, और फिर मैं अपने आप को क्या करता हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। जो मेरे अंदर गलतियाँ हैं वो मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ, और सुधार के मैं वापस इस रिलेशनशिप को ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। सो वही कंडीशन मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है। क्या आपके पर्सन भी यही कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि री बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, री मैन्युफैक्चर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, री इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है, और ये इम्प्रूवमेंट जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। और यू कैन सी दैट कि एनर्जीज बहुत ज़्यादा, ये जो येलोइश कलर है ना, ये बात याद रखिएगा। आपको लग रहा होगा जैसे धुआं उठ रहा है, कोई आग उठ रही है, हालांकि ये नहीं है, ये एनर्जी असल में ये ब्लैक क्लाउड्स जो है ना, ये दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है आपके पर्सन की एनर्जी के अंदर, आपके पर्सन की पर्सनालिटी के अंदर, आपके पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर रहते हुए, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। अब बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव साइन है ना वो यही है कि आपको कुछ हैप्पीनेस मिलने वाली है, आपको कोई गुड न्यूज़ आपके पर्सन की तरफ से मिलने वाली है, और आपके पर्सन खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आपका सामने करने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश करेंगे। यस, ही विल अनब्लॉक यू सून, वो बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, ठीक है ना। अनब्लॉकिंग के साइंस भी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन रीयूनियन और रीकंडीशनिंग का मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा साइन दिखा है, बिकॉज हमारा स्टार्ट ही यहाँ पर रीबर्थ से हुआ है कि इट्स मीन के दोबारा से जन्म लेना, दोबारा से इस रिलेशनशिप के अंदर एक और नया इंप्रूवमेंट के साथ जो है आना, या फिर पास्ट के अंदर जो चीज़ें थी दरमियान में तुम दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ, ख़राब होने के बाद दोबारा से जो है तुम दोनों एक दूसरे के करीब आए, और दोबारा से एक दूसरे के साथ लव, लस्ट, एवरीथिंग, रोमांस वगैरह हर चीज़ के अंदर आपको नजर आएगा। ओके, अब यहाँ पर तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि आप बिल्कुल भी मीन्स के उससे जज नहीं कर पा रहे, ठीक है ना।
अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अक्सर मोस्टली ऐसा होता है कि आप अनकंडीशनली उनकी याद के अंदर चले जाते हो। आप रात को जब भी सोने लगते हो तो अचानक से आपको इतनी तेज़ उनकी याद सताने लगती है, इतनी तेज़ याद सताने लगती है कि आप उठ के बैठ जाते हो और आपको लगता है आपकी आँखों में अक्सर आंसू भी आ जाते होंगे, ठीक है? कि आप अपने पर्सन को इतना ज़्यादा इस कदर मिस कर जाते हो, ठीक है ना? इस कदर याद करते हो अपने पर्सन को। अब यहाँ पर मुझे वही दिखाई दे रहा है कि कुछ आवाज़ें ऐसी हैं, कुछ नॉकिंग ऐसी है जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को या कॉन्शियस माइंड को हो रही हैं और आप अपने पर्सन को रात के टाइम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और रात के टाइम आपका सोना जो है वो हराम हो जाता है। अब मुझे यही चीज़ जो है दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं रात के टाइम में। मे बी वो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी वो आपको कुछ ना कुछ है स्पेल वगैरह या फिर कुछ ऐसा स्पिरिचुअली एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो आपके लिए, ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ द यूनिवर्स, ठीक है ना? अगर आप स्पिरिचुअल हो ना तो आपके पर्सन आपसे डबल ट्रिपल स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअली किसी की हेल्प ले सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? बट यहाँ पर ओवरऑल मुझे रिलेशनशिप के अंदर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि सीरियस पर्सन है, केयरिंग पर्सन है और लेकिन छोटी सी जो है गलती उनसे बर्दाश्त नहीं होती, छोटी सी चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं और बैठे रहते हैं एक ही बात को लेके कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, आर्गूमेंट्स वगैरह करना, ठीक है ना? तो इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा जो है ना माइंड के अंदर अपने ही गेम खेलते रहते हैं। अब यहाँ पर ये भी चीज़ हो चुकी है, रीबर्थ भी हो चुका है और ये भी साइन हो चुका है कि आपके पर्सन जो है आपको अप्रोच करेंगे न्यू पर्सन बन के। और सेकंडली जो थॉट्स आपको इंट्यूशंस आ रही है ना आजकल या ड्रीम्स वगैरह आ रहे हैं आपके पर्सन से रिलेटेड, दैट आर वेरी वेरी क्लोज टू द रियलिटी, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा रियलिटी हो सकता है वो या फिर रियलिटी के करीब हो सकता है। अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब आपके माइंड के अंदर खटकती है ना कि इस टाइम पे हम ये करते थे, हम वो करते थे, तो यकीन जानिए उसी टाइम पे आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे होते हैं, ठीक है ना? इस मीन के उनकी मीन्स के याददाश्त भी अभी कमज़ोर नहीं हुई, अभी वो आपको याद मिसिंग का साइन यस है, सैडनेस के भी, इमोशंस के भी हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेचर स्पिरिट्स, ठीक है ना? एक गौर से यहाँ पर देखो, गौर से, बहुत ही गौर से आपको क्या एनर्जी फील हो रही है। अच्छा, मुझे पहले भी बहुत से लोगों ने शिकायत की, कुछ टैरो रीडर्स ने शिकायत की कि सर आप तो टैरो रीडिंग बताते नहीं हो, आप तो सिखा देते हो, ठीक है ना? तो मैंने कहा यार जितना नॉलेज बांटो उतना अच्छा है। कल को मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को अगर ज़रूरत पड़ती है खुद रीडिंग करने की तो वो खुद कर तो सकते हैं ना, ठीक है ना? अचानक ही ज़रूरत पड़ जाती है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ या फिर मेरी वीडियो जो है वो लेट हो जाती है, कुछ ऐसा वैसा। सो मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो खुद भी तो साइकिक पर्सन होने चाहिए ना। तो यहाँ पर नेचर स्पिरिट्स मुझे बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना, वही चीज़, ठीक है ना? वही सेम थिंग यू कैन सी हर के देखो यार, 2 12 सिंगे जो हैं आपके आपके सर के ऊपर मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड बहुत ही अच्छी इसने पोएट्री लिखी होती है, ऑन योर टोस ट्रिल एंड ट्रिल until you are ready to take a flight. They arrive in the winds beneath your wings and speak through the sighing ऑफ द ट्रीज। ओ माई गॉड, बहुत ही अच्छा एक साइन मुझे दिखाई दे रहा है कि मीन्स कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आप ही के साथ चल रही हैं, आपके पर्सन के साथ भी चल रही हैं। आपके पर्सन भी रातों को उठते हैं, रातों को अचानक से उन्हें धुब्बक हो जाती है, अचानक से उन्हें ड्रीम ऐसा आता है आपसे रिलेटेड कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि मे बी कि आप दोनों का ब्रेकअप किसी ऐसी कंडीशन पे ख़त्म हुआ हो कि आपने अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की हो या फिर आपके पर्सन के दरमियान और आपके दरमियान कोई झगड़ा हुआ हो और दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन जो है इस टाइम पे तुम्हें फेस करने की कंडीशन के ऊपर नहीं है और वो फेस करना भी चाहते हैं, ठीक है ना? करना भी चाहते हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही जल्दी जो है तुम दोनों का रीयूनियन हो सकता है, बहुत ही जल्दी एक दूसरे के साथ मीटअप हो सकता है और नो कॉन्टैक्ट जो है वो ऐसे करके ख़त्म होने वाला है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना? 8 दिनों के अंदर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिनों के अंदर आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो सकता है। और इसी सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप अपने पर्सन का नाम लेके किसी फ़कीर को, किसी बेगर को, किसी पुअर पर्सन को खाना लाज़मी खिलाया करो, ठीक है ना? लाज़मी खिलाया करो। अब यहाँ पर
एल्डर का साइन भी मुझे दिखाई दे रहा है कि मीन्स के कुछ ना कुछ साइंस ऐसे भी हैं यहाँ पर कि आपके पर्सन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, फॉलो करना चाहिए, बट यहाँ पर मून चाइल्ड की कुछ एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं, जैसे चांद के साथ उनका अप एंड डाउन चल रहा है, या फिर चांद को देख के उनकी एनर्जीज ऊपर एंड नीचे होती हैं, या फिर चांद के तारीखों के साथ ऊपर और नीचे उनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बर्थड फ्रॉम सीड्स विद इन द बेली ऑफ द मून, दे आर द वाइज फेल टचेस ओवर द हेड्स and fell deep within the marrow of our spirits। समझ तो चुके होंगे क्या बात है यहाँ पर कि मीन्स के एक कंडीशन जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के होते हुए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब एक न्यू मून स्टार्ट होने वाला है ना, न्यू मून, तब आप दोनों का कांटेक्ट हो सकता है, तब आप दोनों के मीन्स के नंबर एक दूसरे से अनब्लॉक हो सकते हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं। बट राइट नो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस कंडीशन के अंदर मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो, उन्हें अप्रोच करने के बारे में सोचते हो, या फिर अपने पर्सन को खुद कोई कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पर एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो ये है कि आप अपने पर्सन को अप्रोच नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज आपकी एनर्जीज डाउन हो जाती हैं, आप बैकफुट हो जाते हो। आप अगर फॉर एग्जांपल कोई वजीफ़ा करना है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कुछ भी ऐसा वैसा करने की ट्राई करते हो, तो आप थोड़ा सा करते हो, करके पीछे हट जाते हो, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये ऑब्स्टेकल्स आप कह सकते हो, ठीक है ना। इन ऑब्स्टेकल्स को तोड़ के ही आप सक्सेस ले सकते हो ना, तोड़ के ही आप अचीवमेंट ले सकते हो। अब यहाँ पर एल्डर्स का साइन है कि मीन्स के कहीं ना कहीं कुछ बड़े लोग भी इस रिलेशनशिप से अनहैप्पी दिखाई दे रहे हैं, नॉट सो मच हैप्पी, ठीक है ना। अनहैप्पी हैं, वो आपके पर्सन की तरफ से हो सकते हैं, वो आपकी तरफ से हो सकते हैं, कहीं तरफ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप जर्नी देख सकते हो, ठीक है ना। डॉटर्स ऑफ आवर मदर्स, वर्कर्स ऑफ द अननोन टेक विद यू ऑन दिस जर्नी ऑल दैट यू होम। समझ तो चुके होंगे यार यहाँ पर। अब क्या कह सकते हैं कि मीन्स के जो एल्डर्स वाली बात है ना, एल्डर्स वाली बात वो यहाँ पर रिकनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है कि मीन्स के आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी बड़े की बात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बड़े की बात के पीछे लग के जो है वो कहीं ना कहीं एक स्टक की रिलेशनशिप के अंदर बैठे हुए हैं, स्टक की सिचुएशन के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे, ना आगे बढ़े हैं ना पीछे जा रहे हैं। और उन्हें किसी का डर है, किसी बड़े का, किसी का प्रेशर है उन्हें। वो उनकी फैमिली में से भी हो सकता है, वो आपकी फैमिली में से भी हो सकता है, वो उनके फ्रेंड्स में से भी हो सकता है, किसी से भी हो। बट ये जो जर्नी है ना, ये जो ट्रैवल है, ये जो कंडीशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, यही कंडीशन जो है आप दोनों के लिए आगे जाके प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर कॉन्टैक्ट तो आपको दोनों का लास्ट में हो जाएगा। बट ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक थर्ड पार्टी की वजह से है। वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपसे भी एज में बड़ी है और आपके पर्सन से भी एज में बड़ी है। अब यहाँ पर क्रिस्टल एंड हर्ब्स आप देख सकते हो कि मीन्स के कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है, मैजिक से रिलेटेड है। ओ व्हाट द मेडिसन वाज स्कैटनेस टू बिहोल्ड अ डैश ऑफ हीलिंग स्ट्रेट फ्रॉम मदर्स होम। ओके, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से कुछ सपोर्ट हो सकती है इन कमिंग डेज के अंदर, कमिंग फ्यूचर के अंदर इस रिलेशनशिप को लेके। लेकिन उधर के जो रिलेटिव्स हैं ना, आपके पर्सन के जो है मदर या पेरेंट्स या फिर सिस्टर या कोई भी ऐसा वैसा, वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। जबकि आपके पेरेंट्स जो है आपके सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं, वो सपोर्टिव होने वाले हैं बहुत जल्दी। और सबसे बेटर बात है कि यूनिवर्स भी आप दोनों की हेल्प करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कुछ भी ऐसा वैसा अगर करते हो, तो आपको उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पॉजिटिव साइन है। ओके, अभी यहाँ पर डिविनेशन भी है हमारे पास। So you can understand well. Take a breath, take it twice. मीन्स के सांस लो और 2 दफा लो। Insightful reflections are guided by the light, ठीक है ना। मीन्स के इस टाइम पे जो है आपको ये जो एनर्जी इस टाइम पे सुनाई दे रही है ना, मीन्स कि मेरी वॉइस सुनाई दे रही है, या फिर आपने किसी टैरो रीडर से रब्ता किया है, या फिर आपने किसी साइकिक मीडियम से रब्ता किया है अपनी कंडीशन सुनाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस टाइम पे आपको जो इंट्यूशंस मिल रही हैं, जो डिफिनेशंस मिल रही हैं, जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, उनको आप बिल्कुल भी लाइट मत लो, उनको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। बिकॉज उन्हीं के अंदर आपका सोल्यूशन भी छुपा हुआ है, और ये जो सोल्यूशन है ना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाइफ टाइम सोल्यूशन बन सकता है, अगर आप सोचो, अगर आप समझो। बिकॉज
बिकॉज अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ आ रही है ना तो आपको सोल्यूशन बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा, वो थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन जो है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को खुद ही कांटेक्ट को खत्म करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा उन्होंने ऑन ऑफ करके देखा है कि मीन्स कि कभी आपको अनब्लॉक कर दिया, कभी आपको ब्लॉक कर दिया, कभी अनब्लॉक, कभी ब्लॉक, कभी आपसे बात कर ली, कभी आपसे बात नहीं की। अब यहाँ पर सेपरेशन का साइन भी मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों के दरमियान सेपरेशन भी आ चुका था एक लिटिल सा, ठीक है ना, लेकिन तुम दोनों का रीयूनियन होगा, नो कांटेक्ट कंटेक्ट के अंदर चेंज होगा। बट एक ये चीज़ याद रखना मेरी कि ये जो कंटेक्ट में चेंज होगा ना, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम दोनों के लिए शादी में हो, तुम दोनों के लिए ब्याह में हो, कुछ ऐसा वैसा साइन हो, यह ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं तुम दोनों के लिए एक लेसन हो सकता है, तुम दोनों के लिए एक जर्नी हो सकता है, एक न्यू जर्नी हो सकता है, एक न्यू जर्नी की शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कि तुम्हारे पर्सन तुम्हें गुड बाय बोले, हो सकता है तुम्हें वेलकम बोले, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है। बट मेरे पास जो साइंस आए ना वो यही बता रहे हैं कि तुम्हारे पर्सन तुमसे अगर मैरिड नहीं है ना तो मैरिज करना चाहते हैं, उनके अंदर की थॉट्स है, ठीक है ना। अब जहाँ तक याद आपको सताती है, याद उनको भी सताती है, सॉरी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, इट्स क्लियर साइन, ठीक है ना। क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो तुम्हें फील हो रहा है वही तुम्हारे पर्सन को फील हो रहा है, जो तुम्हारे पर्सन को फील हो रहा है वही तुम्हें फील हो रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुझे अजीब अजीब सा दिखा है, लेकिन ये ही अजीब जो है कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल एनर्जी है। पंपकिन सीड्स, ठीक है ना, पंपकिन आप देख सकते हो कि पंपकिन का साइन 3 नंबर पे 30 नंबर पे आ रहा है। अनकेजिंग द स्पिरिट विद इन थो द फर्टाइल पावर यू होल्ड टू टेस्ट योर बैटरी velvet upon tongue is a gift I shall cherish each day that comes. Oh my God, मीन्स कि तुम्हारे पर्सन चाहते हैं कि मैं रोज़ाना तुमसे बहुत ज़्यादा बातें करूँ, बहुत ज़्यादा तुम्हारे साथ कनेक्ट रहूँ, साइकिकली कनेक्ट रहूँ, तुम्हारे साथ जो है फिजिकल कनेक्ट रहूँ। तुम्हारे पर्सन के अंदर से फिजिकल वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, रोमांटिक वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और स्पेशली यहाँ पर स्टार्ट में मैंने एक चीज़ बताई थी कि केयरिंग नेचर उनकी बहुत ज़्यादा, लॉयल्टी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और ये लॉयल्टी और जो केयरिंग है ना, ये कहीं ना कहीं आपको दोबारा से मिलाएगी, ठीक है ना, दोबारा से मिलाएगी तो सही। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारे पर्सन तुम्हारे साथ सिंसियर थे, सिंसियर हैं, सिंसियर रहेंगे, बीच में जो है टांग अड़ाने वाला कोई और है, ठीक है ना, ये बात याद रखना। अब यहाँ पर ग्रीफ का साइन है, आप देख सकते हो कि बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर साइन दिखाई दे रहा है। यू कैन सी दैट कि तुम्हारे पर्सन, जो मैंने बात इधर की है वही चीज़ उधर है, कि तुम्हारे पर्सन के हाथ इस टाइम पे बंधे हुए हैं और पपेट की तरह बिहेव करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मीन्स के जैसा उसे बोला जा रहा है वैसे ही वो बिहेव करते हैं, जैसा उन्हें नहीं बोला जा रहा वैसा वो बिहेव नहीं करते। मीन्स के अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं आपके पर्सन, फैमिली के साथ साथ जो है अपने बड़ों को या फिर किसी को भी जिसे आप इमेजिन कर सकते हो उनको वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही हैं और आपको बहुत अच्छे अच्छे से मैसेजेस मिल रहे हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ रिचुअल को लेके कि आप कोशिश करो कि खुद के माइंड को जो है ना, खुद के माइंड को रिलैक्स एंड काम करके ना अपने पर्सन को अंदर डाल दो, ठीक है ना। तब आपके पर्सन की नींदें हराम हो जाएंगी। अब वो कैसे डालना है, वो मैंने एक चैनल यहाँ पर क्रिएट किया है, टैरो मैनिफेस्टेशन विद द टैरो किंग, ठीक है ना। अगर आप ये सर्च करोगे तो गूगल के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो है आपको कंप्लीट जो है इसका एक सोल्यूशन भी मिलेगा। वहाँ पर म्यूजिक कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जो कि आपकी हीलिंग पावर को, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 100x पावरफुल कर देंगे और फास्टेस्ट कर देंगे। वो आप अप्लाई कर सकते हो। और सेकेंडली, लव को अगर बढ़ाना है ना, 2 लौंग एक दूसरे के साथ मिला के अपनी पॉकेट में रखा करो। 2 लौंग जिन्हें क्लोव्स कहते हैं, ठीक है ना, क्लोव्स, वो दोनों जो है मिला के मिक्स करके अपने पॉकेट के अंदर रखा करो। आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको गाइड करता चलूँ कि आज का ब्यूटीफुल कमेंट, ठीक है ना, ब्यूटीफुल कमेंट, 2 कमेंट्स हैं, ये दोनों पर्सन आपके सामने हैं और ये कमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। सो प्रे फॉर देम एंड प्रे फॉर योर सेल्फ एंड प्रे फॉर मी। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माई बेस्ट विशेज एंड माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।